हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई घटना चक्र के इस बुक में बायोलॉजी और ज्योग्राफी यानी दो सब्जेक्ट्स से लेकर के हम काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा आपको लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में टॉपिक देखेंगे जैव विकास। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। और कभी कभी पूछा था कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो किसने दिया था, एच.डी. व्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, लैमार्क जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से संबंध है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से ये संबंधित है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि प्रकृति का चयन सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, किसने प्रस्तावित किया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन से अक्सर देखने को मिलता रहता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था यानी कि रेप्टाइल वर्ग के ये संबंध रखते थे। और यहाँ पे अगर बात करिए पैदा कब हुए थे तो ट्राइएजिक युग में, और जबकि इनका जो विलुप्त हुए वो कौन सा युग था, तो क्रिस्टेशियस युग में ये विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं कि डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि असम और नागालैंड के पहाड़ीय वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र जो कपी है वो क्या है, गिब्बन। ये ध्यान रखेंगे, असम और नागालैंड पहाड़ियों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जैव विकास काफ़ी छोटा सा टॉपिक इसमें दिया गया था। अब बात करने वाले हैं जीवाणु, विषाणु, लाइकेन और कवक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो टिटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग और कुष्ठ रोग। ये सभी इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। चलिए जीवाणु जनित जो रोग होते हैं इनको आप याद रखें कि एक्चुअली क्या होता है कि इसमें कभी कभी ये बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं इस तरह से घुमा करके कि किस जीवाणु वाहक के कारण होते हैं। तो टिटनस को आप याद रखें क्योंकि क्लास्ट्रीडियम टिटनस अक्सर आपको देखने को मिलता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। हैजा भी याद रख सकते हैं, विब्रियो कैलोरी। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेमा टाइफी के द्वारा होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक और पूछा जाता है जैसे क्षय रोग जो होता है वो टीबी रोग जिसको हम कहते हैं, तो ये भी पूछा जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब इसमें कौन इंपॉर्टेंट है आप एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये पूछा जाता है ट्रिप्नोसोमा प्लैटिनम, ये जो कि सिफिलिस, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए बाकी को आप याद रखना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, ये सभी के सभी जो होते हैं विषाणु यानी कि वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। अब यहाँ पे बात कीजिए फफूंद यानी कि फंगस के कारण एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद इत्यादि। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मानव में जो भी होने वाले रोग है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ के कारण, इस पर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में, या फिर आप सर्च भी कर लेंगे तो सबसे पहले टॉप पे हमारी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगला पॉइंट क्या करें कि एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि दंत क्षय का कारण क्या होता है, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि वायरस सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच के कड़ी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी कौन सा होता है, वायरस होता है। ये पूछा गया कई बार। अगला पॉइंट देखिए क्या है, बेसिलस थ्यूरिजिएसिस एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में जैविक कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि एक्चुअली है क्या, तो ये एक प्रकार की बैक्टीरिया। अगला पॉइंट्स देखिए क्या है कि प्रथम एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन का निर्माण किया गया था कब, 1929। देखिए अक्सर मैंने इसको पढ़ा 1928, 1929, कहीं भी 29 देता है कहीं 28 देता है, तो एग्जाम्स में अगर पूछे तो जो भी ऑप्शन हो आप वहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेनिसिलिन का उपयोग कवक यानी कि फफूंद के द्वारा उत्पन्न रोगों से इलाज करने के लिए किया जाता है। पीत ज्वर एक वायरस से संक्रमित जो कि होता है। देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पीत ज्वर का मतलब कि डेंगू। ठीक है। डेंगू जो होता है वो पीत ज्वर इसको कहते हैं, ये वायरस के कारण होने वाला संक्रमण रोग है और ये एंडीज कह सकते हैं, एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। देखिए एक कन्फ्यूजन होता है, एक मलेरिया और एक डेंगू। जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, जबकि जो हमारा ये डेंगू होता है वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अक्सर ये पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
चलिए अगला पॉइंट से कि पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। इसका परीक्षण 1952 में किया गया, ठीक है। जबकि मुख्य से लिए जाने वाले जो पोलियो वैक्सीन है, जिसको ओरल वैक्सीन कहा जाता है, इसका अल्बर्ट साबिन ने किया था। यानी कि 10 वर्ष के पश्चात 1962 में 1962 में अल्बर्ट साबिन ने जो कि ओरल वैक्सीन का प्रयोग किया था, पोलियो वैक्सीन। क्लियर। अगला पॉइंट्स कि फ्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है और ये एक संक्रामक रोग है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, प्लेग जो एक संक्रामक रोग है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि विषाणु जनित रोग कौन से। जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर में देखा था जीवाणु जो रोग होते हैं वाहक उनके कौन कौन से, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी गई। जैसे एड्स जो होता है HIV विषाणु होता है, पोलियो में एंटोरो विषाणु होता है, इन्फ्लुएंजा में ऑर्थोमिक्सो जो वायरस होता है ये होता है, चेचक के लिए वेरियोला वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेचक और छोटी माता दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चेचक जो है वो वेरियोला वायरस और छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। खासरा पैरामिक्सो वायरस, रेबीज जो कि रैप्डो वायरस और हार्पिज यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हार्पिज वायरस के कारण ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है कि फ्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है, ठीक है, दूसरों में भी हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक जो कि रिटोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। ये वायरस के कारण होता है, आपको पता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एड्स की पहचान सर्वप्रथम 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कि एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क, रक्तदान इत्यादि के द्वारा भी फैलता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया था, इलीजा परीक्षण किया था। ये बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एजिडोथाइमिडीन एक प्रकार का एंटी वायरल दवा है जिसे HIV या फिर एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स संक्रमित यौन संबंधों के कारण, संक्रमित रुधिरदान से तथा संक्रमित माता के शिशुओं में व स्तनपान से फैलता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होगा। हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ रहना व खाना एड्स के संचरण का माध्यम नहीं है। अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि इस तरह से भी एड्स होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एलिजा एवं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो HIV संक्रमण का एक परीक्षण है। देखिए कुछ लोगों को यही पता है कि एलिजा टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलिजा टेस्ट ही HIV की जांच के लिए कहता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोनस टिप आप मान के चलिए कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग भी HIV संक्रमण के जाँच के लिए किया था। और मैंने आपको एक बार क्वेश्चन पर भी एक क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दाद की बीमारी, यहाँ पे कह सकते हैं ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है। दाद की बीमारी जो है वो ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। रोहड़ी यानी कि गलघोटू या फिर डिप्थीरिया इसको कहते हैं, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। रोहड़ी गले की एक बीमारी है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है, और जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। पीलिया वायरस जनित एक यकृत का रोग है, यानी कि पीलिया से प्रभावित जो अंग होता है वो क्या होता है, यकृत होता है, और ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीलिया रोग में क्या होता है कि रुधिर में यानी रक्त में पीत रंजक की मात्रा बढ़ जाने से सैलिस्मिक जो झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है, जिसको पीलिया रोग कहा जाता है ना, तो यही है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स में कौन सा वायरस होता है, ऊपर में लोगों ने देखा था, तो वेरिसेला वायरस होता है, ठीक है, वेरिसेला वायरस ध्यान रखेंगे। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। जीवाणु सड़े गले मृत अवशेषों का क्षय करते हैं तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। दूध से दही बनना तथा सिरके बनने का जो कारण होता है, इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उबालते हैं, ठीक है। दूध को इस्तेमाल जब करते हैं तो इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को नष्ट करने के लिए हमें उबालना पड़ता है। दूध के दही रूप में जमने का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु ही होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार जो कि पदार्थ जम जाता है। यदि जूते की देखभाल ना हो तो यह ना हो तब ये ऐसा होता है। तो ये कारण क्या होता है, ये कवक होते हैं, यानी कि फंगस होते हैं, फंगस की वृद्धि के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सूक्ष्मतम वनस्पति कौन सा है, शैवाल, यानी कि सूक्ष्मतम वनस्पति के रूप में अलगी को जाना जाता है, शैवाल को जाना जाता है। पोरीफेरा जीवाणु नहीं है, यह एक संघ है, ठीक है, फाइलम के अंतर्गत आता है पोरीफोरा, ये याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम
क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर और पेनिसिलिन में से पेनिसिलिन जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये नहीं करता है। पेनिसिलिन आपको पता है एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा पेनिसिलिन होता। अगला पॉइंट से कि कवक यानी कि फंगी जो है कि पोषक मृत या फिर क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है। ईस्ट यानी कि खमीर में जो जनन होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विषाणु जो होते हैं यानी कि वायरस जो होते हैं वो परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट रोग एक प्रकार का विषाणु यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग है। कई बार पूछा गया कि रिंडरपेस्ट किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। यह फटे हुए खुर यानी कि जो जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले जो दूसरे पशुओं के में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या। अगला पॉइंट कह रहा है कि बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पाइरलम। ठीक है, स्पाइरलिम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी हम बोला तो यहाँ पे क्या है, सेकंड टॉपिक ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, राज्यों का परिचय। राज्यों से संबंधित जो भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो इस बुक में कुछ दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। जिस क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक बार में देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, और यहाँ पे गुजरात होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, या फिर दक्षिणी भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश को टिक करते हैं। अगला पॉइंट कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर देश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। लेह और श्रीनगर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जो कि जोड़ता है, संबंध करता है, तो वह है जोजिला दर्रा, इसको याद रखिएगा। और एक पॉइंट से कि अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में काठियावाड़ के सूर्योदय के बीच लगभग समय का अंतर कितना होगा, तो 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि भोपाल शहर कर्क वृत्त के दक्षिण में पड़ता है, यानी कि कर्क रेखा के ये दक्षिण में भोपाल शहर स्थित है। भारत के वृत्तम प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, यानी कि बिहार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। नेपानगर में देश का कागज बनाने का पहला कारखाना स्टार्ट किया गया था 1959 में, केंद्रीय कारखाना बना था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम जो है वो अधिकतम साक्षरता वाला राज्य है। वैसे तो अगर बात करें तो सभी राज्यों में केरल सबसे टॉप पे, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है और दूसरा स्थान पर मिजोरम आता है। इस तरह से देखिए तो दूसरे स्थान पर, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ टॉप पे मिजोरम है। अगला पॉइंट्स की भारत के राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या, शहरी जनसंख्या कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की बात की जा रही है महाराष्ट्र में। भारत में राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता घनत्व, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश जो वो अलग अलग राज्यों से लगता है सबसे अधिक सीमाओं के साथ साझा करने वाला जो राज्य है यही है। उत्तर प्रदेश की दूसरी भारतीय राज्यों में सड़ता है कौन कौन, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इतने राज्यों से लगता है। ठीक है, और साथ में अगर बात करें तो इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल होता है, तो यहाँ पे शामिल है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है कि भारत का राज्य त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कौन सा राज्य जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वह है त्रिपुरा। असम का डिब्रूगढ़ नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, अगला पॉइंट है अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह नगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स लिखे गए वो अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए ये छोटा छोटा पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया। जैसे भारत के मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद को जाना जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को माना जाता है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पुरी के दक्षिण में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील मानी जाती है, यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लैंगून झील है वो कौन सा है, चिल्का झील है। चिल्का झील जो है वो झींगा मछली के पालन के लिए काफ़ी फेमस है। अगला पॉइंट्स देखिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है,
जो कि अरुणाचल प्रदेश, जबकि जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य में पलानी पहाड़ी में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है तो तमिलनाडु राज्य में किस पहाड़ी पर, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेतरहाट झारखंड में लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, आगे पॉइंट्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देखिए, जो 2018 की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। तो बिल्कुल अभी भी अगर बात करें 2019-20 के अकॉर्डिंग भी अभी भी देखें तो बाघों की राज्यों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा, बादलों का निवास स्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि यूएन रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार यह अनुमान व्यक्त किया जा गया है कि 2027 तक भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ करके विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या, और मैंने यहाँ पे इसलिए कट के कि ऐसा होना नहीं चाहिए यार, जनसंख्या में टॉप करे तो कौन सी बड़ी बात है, और भी कोई कामों में टॉप करता तो वो थोड़ा सा अच्छा होता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ मानी गई है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लेह जो है वो लद्दाख राज्य का एक प्रमुख नगर है। मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और लद्दाख के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। पीर पंजाल श्रेणियों में जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है, 2.85 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसको पहले चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जाना जाता था, और ये हाल ही में इसका नाम परिवर्तन किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कारगिल का कस्बा लद्दाख राज्य में है। त्रिपुरा भारत की उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, ये तो आपको पता ही है। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, राजस्थान की राजधानी जयपुर और तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है चेन्नई होता है। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहाँ पे स्थित है, तो गुलमर्ग जो पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए बुल्लर बैराज जो है वो योजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुल्लर नदी मीठे पानी की सबसे बड़ी नदी देश की, वो भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। अमरनाथ तीर्थ स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कुछ बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हरियाणा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल साझा नहीं करता है किसी भी देश के साथ, ये नहीं लगता है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के निकोबार का संबंध दक्षिण से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश अपने पूरब में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर पूर्व में चीन से घिरा हुआ है। यह उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि पूरे 7 सिस्टर्स जो हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य है। जबकि घनत्व की बात करें तो सबसे छोटा घनत्व वाला ये राज्य हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि असम भूबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड है। ठीक है, लैंडलॉक है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय दिखता है। जबकि अगर हम बात करें सबसे बाद में कहाँ पे, तो ये गुजरात में। ठीक है, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना का अंतर है, 2 घंटे का अंतर होता है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई पत्तन स्थित है। देश के हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है ना। सौराष्ट्र क्षेत्र को काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। नहर सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है, ये ध्यान रखिएगा। असम में बांस से बनी जापी, ठीक है, जापी को सिर पर पहना जाता है और यह एक प्रकार का टोपी है। तो पूछा जा सकता है कि जापी क्या है, तो जापी असम में बनी बांस से बनी, ठीक है, बांस से बनी सिर पर पहनने वाला टोपी है। असम राज्य का पशु क्या है, राज्य पशु तो सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं गद्दी शेफर्ड्स यानी कि पेस्टोरल नोमेड्स कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में समाचारों में चर्चित केवाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। झारखंड और उड़ीसा राज्य समूह में लौह अयस्क का सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि डोगरी हिमाचल प्रदेश की एक आम भाषा है। बिहार भारत का अत्यधिक बाढ़ अधिमुख राज्य माना जाता है, सबसे अधिक तो बाढ़ कोसी नदी में आती है ना। अगला पॉइंट्स क्या है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज उत्तम गुणवत्ता के कोयले निक्षेप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि असम जो है, असम का नुमालीगढ़ असम एकॉर्ड रिफाइनरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा था कि नुमालीगढ़ किस राज्य में, असम में पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट कि बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। पश्चिम बंगाल का सबसे मीठा एवं स्वादिष्ट आम हिमसागर है। पश्चिम बंगाल राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है। झारखंड में स्थित मैथन जो कि तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि मैथन बैंड अगर पूछ ले कहाँ पे, तो ये झारखंड में स्थित है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ताप संयंत्र नामरूप जो कि असम में है, ये स्थित है। ठीक है, ताप संयंत्र नामरूप असम में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भटकल बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भटकल कर्नाटक राज्य में स्थित है। पानागुड़ी तमिलनाडु में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या यहाँ सर्वाधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे कम आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का समग्र साक्षरता 73% है। सिक्किम राज्य की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 943 है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जनसांख्यिकी अंतराल जन्म और मृत्यु दर के अंतर को प्रदर्शित करती है। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। सिक्किम राज्य का क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है, यानी कि दूसरे स्थान पर सिक्किम आता है और यहाँ पे गोवा सबसे छोटा राज्यों में प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, सबसे टॉप पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे जो कि महाराष्ट्र। देश का उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले 75 जिले, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स करीब 3 टॉपिक्स को कवर किया, 2 टॉपिक बायोलॉजी से और 1 टॉपिक ज्योग्राफी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोजाना इसी तरह की एक टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।